असम के मशहूर गायक और युवाओं के दिलों की धड़कन जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत से हर कोई सन है। जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत हादसा था, दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश थी, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। एजेंसियां मामले की जांच लगातार कर रही हैं। इस बीच सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने एक बहुत बड़ा एक्शन भी लिया है। अब पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आपको बता दें कि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महांता को गिरफ्तार भी कर लिया है। श्याम कानू महांता को सिंगापुर से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि सिद्धार्थ शर्मा की गिरफ्तारी गुरुग्राम के एक अपार्टमेंट से की गई है। जानकारी के मुताबिक श्याम कानू महांता को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। वो सिंगापुर से भारत लौट रहे थे। वहीं सिद्धार्थ शर्मा को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है। अब दोनों से पूछताछ की जाएगी और यही वजह है कि दोनों को 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। असम पुलिस अब जुबीन गर्ग मौत मामले में इन दोनों से 2 हफ्तों तक गहन पूछताछ करेगी। जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से उनके प्रशंसकों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया था। इसके साथ ही जुबीन को न्याय दिलाने की मुहिम भी शुरू हो गई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने पर लगातार जो है व्यापक तौर पर इस पूरे मामले की जांच भी हो रही है। एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन भी शुरू कर दी गई है और इसी सिलसिले में ये 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां जो है इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। आपको ये भी बता दें कि जुबीन गर्ग का फ़ोन भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस एक्शन से पहले जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग का बयान भी लिया है। हालांकि उनसे भी लगातार जो है पुलिस संपर्क में है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी ऐसी जानकारी जो गरिमा को जुबीन गर्ग के सिंगापुर टूर जाने से पहले उनके पास कोई हो तो वो पुलिस के साथ साझा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी नज़र में वो भी संदेह के घेरे में है जो हादसे के वक्त वहां पर मौजूद थे। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें जुबीन गर्ग की मौत हो गई थी। जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग ने इस बीच एक बहुत बड़ी बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि उनके पति के साथ जो भी उस वक्त मौजूद था उन सब पर उन्हें शक है। गरिमा गर्ग ने यह भी बताया है कि उन्हें देश के लीगल सिस्टम पर पूरा भरोसा है, जांच सही दिशा में की जाएगी। जुबीन गर्ग की पत्नी ने उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सिद्धार्थ जो है वो जांच के घेरे में आ गए, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आयोजक, मैनेजर, टीम के लोग सभी पर गरिमा गर्ग ने संदेह जाहिर किया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर बार बार यही कहा जा रहा है कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। उन्हें भरोसा है कि कानूनी प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ेगी। हमने फास्ट ट्रैक जांच की भी मांग की है। हमें ये जानना ही होगा कि उस वक्त वास्तव में हुआ क्या था। हालांकि गरिमा गर्ग ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पति की मौत लापरवाही का नतीजा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जुबीन गर्ग शुरुआत से ही इस कार्यक्रम में जाने से इच्छुक नहीं थे। वो नहीं जाना चाहते थे सिंगापुर, क्योंकि वे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट राय राय बिनाले में व्यस्त थे। लेकिन आयोजक और उनके दोस्त श्याम कानू महांता के आग्रह पर उन्होंने सिंगापुर का दौरा किया। गरिमा ने कहा कि वे हमेशा सबको अपना परिवार मानते थे, मदद करने गए थे, लेकिन बदले में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में ये बताया है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्ट के आयोजक और जुबीन गर्ग के मैनेजर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। सीएम ने कहा कि जांच एजेंसियां मामले की गहनता से पड़ताल कर रही हैं और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जुबीन गर्ग के अचानक निधन से पूरे असम और पूर्वोत्तर में शोक की लहर दौड़ रही है। गुवाहाटी के दतलपारा क्षेत्र में गायक जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर पर इससे पहले एसआईटी ने तलाशी अभियान भी चलाया था। लुकआउट नोटिस आमतौर पर आपको बता दें गंभीर अपराधों जैसे हत्या, आतंकवाद, आर्थिक घोटाले, धोखाधड़ी, रेप या नक्सल गतिविधियों के मामले में जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य आरोपी को देश से बाहर भागने से रोकना और जांच या कानूनी कार्रवाई में उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करना होता है। सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग की मौत कैसे हुई? कहीं कोई साजिश तो नहीं थी, कहीं कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा है। अब इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की लगातार कोशिश की जा रही है। जुबीन के केस और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की डिमांड पर केंद्र सरकार ने सिंगापुर की सरकार को एक पत्र भी लिखा है और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यानी कि MLAT के जरिए इस केस की गुत्थी सुलझाने की मांग जो है वो भारत सरकार की तरफ से की गई है। एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके जरिए देश एक दूसरे से आपराधिक मामलों की जांच में मदद मांग सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने इस केस में FIR दर्ज भी कर ली। खुद असम के मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी और कहा कि जुबीन को
इंसाफ दिलाने के लिए हर स्तर पर, हर लेवल पर जांच की जाएगी। ऐसे में आपको भी हम जल्दी से बता देते हैं कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी आखिर होती क्या है। क्या भारत की पुलिस सिंगापुर जाकर अब इस पूरे मामले की जांच करेगी? दरअसल आपको बता दें कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जिसे दो देश मिलकर साइन करते हैं। इसका मकसद साफ तौर पर यही होता है कि क्राइम, करप्शन, ड्रग्स, आतंकी फंडिंग, साइबर क्राइम जैसे मामलों में एक दूसरे की कानूनी जांच में वो मदद कर सकते हैं। दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कोई भी देश दूसरे देश से सबूत, डॉक्यूमेंट, बैंक रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और यहाँ तक कि आरोपों को ट्रेस करने जैसी मदद मांग सकता है। अदालत के आदेश, समन, नोटिस भी भारत की एजेंसियां देख सकती हैं। आरोपी की जायदाद कितनी है, बैंक खातों को फ्रीज करना है या उससे पहले उनके जो बैंक खाते हैं वो जब्त हुए हैं या नहीं हुए, ये तमाम डिटेल्स जो हैं दोनों देश एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। सीधे तौर पर कहें तो इस ट्रीटी की वजह से जांच एजेंसियों को विदेशी धरती पर भी लीगल सपोर्ट मिल सकता है और भटकना नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए किसी दूसरे देश में किसी भारतीय की मौत हुई, उसके बारे में जानना हो तो हम वहाँ की एजेंसियों पर भरोसा कर सकते हैं। जो वो बोलेगी वही हमें मानना भी पड़ता है। ना तो वे हमारे साथ कोई सबूत शेयर करते हैं और ना ही कोई जानकारी साझा करते हैं, जांच में भी शामिल नहीं करते। लेकिन अगर किसी देश के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है तो भारत को हक होगा कि वे दूसरे देश की एजेंसियों के साथ मिलकर जांच कर हर पहलू देखे, सबूत को खंगाले और वजह जाने। और इससे असली वजह की तह तक जाने का मौका भी मिलता है और सरकार परिवार को संतुष्ट भी कर पाता है। 19 सितंबर को असम सरकार ने समुद्र में डूबने से सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मौत के इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष डीजीपी एमपी गुप्ता के नेतृत्व में 10 सदस्य एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने श्याम कानू, सिद्धार्थ और सिंगापुर असम एसोसिएशन के सदस्यों और महोत्सव के लिए सिंगापुर गए लोगों सहित कई लोगों को नोटिस जारी कर अपने बयान दर्ज करवाने के लिए कहा था। जुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया था। वे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए थे। जुबीन क्रू मेंबर्स और कुछ लोगों के साथ स्कूबा डाइविंग करने गए थे। इसी दौरान एक्सीडेंट में जुबीन गर्ग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि स्कूबा डाइविंग करने से पहले आखिर जुबीन गर्ग ने आखिरी बार ऐसा क्या किया था कि उनकी जान पर बनाई। सीएम का ये भी कहना है कि जुबीन ने स्कूबा डाइविंग से पहले लाइफ जैकेट भी निकाल दिया था, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। परिवार वाले जो उनको जानते हैं, उनके जो फैंस हैं, कहीं ना कहीं उनमें गुस्सा देखा जा रहा है और वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझा लिया जाए।